हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल आर गुड। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स चैप्टर के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है कि हम लोग कोई गिवन डेटा है उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ देखेंगे। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजीयू, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है ओगीयू, लेकिन इसको रीड किया जाता है ओजीयू। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहें या फिर ओजीयू कहें, एक ही बात है। तो ये कर्व होती क्या है? ठीक है, ऐसी कर्व है जो रिप्रेजेंट करती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है उस कर्व को क्या बोला जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीयू। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड ओजीयू है। जो ये कर्व है इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक तो टाइप रहेगा लेस देन टाइप ओजीयू और एक रहेगा मोर देन टाइप ओजीयू। तो ये हम लोग यही सीखेंगे यहाँ कि ये लेस देन टाइप ओजीयू क्या होता है, मोर देन टाइप ओजीयू क्या होता है और इसको ड्रा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप में क्या क्या करेंगे। तो आपके पास में कुछ इंटरवल्स गिवन रहेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल्स हैं। तो जो मोर देन टाइप में रहेगा उसके लिए हम लोग CF फाइंड आउट करेंगे और लोअर लिमिट देख लेंगे। तो लोअर लिमिट और CF का जो टप्पल बनेगा इसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर, और रिप्रेजेंट करने के बाद में उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका मोर देन टाइप ओजीयू बन जाएगा। और लेस देन टाइप ओजीयू में क्या करेंगे? अपर लिमिट और CF को प्लॉट करेंगे और उनको फ्री हैंड से ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ओजीयू ऑफ लेस देन टाइप। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जब हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो देखो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे लोअर लिमिट और CF को प्लॉट करना है या फिर कैसे अपर लिमिट और CF को प्लॉट करना है। तो इस मेथड को हम लोग थियोरेटिकली ज़्यादा समझने की बजाय क्वेश्चन से समझते हैं, तो आपको इजीली सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखो, हमने क्वेश्चन लिया है जैसे जिसमें आपको डेली इनकम दे रखे हैं इन रुपीज़ और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है कि जो 100 to 120 इनकम है वो 12 वर्कर की है, 120 to 140 14 वर्कर्स की है, 140 to 160 8 वर्कर्स की है, 160 to 180 में 6 और 180 to 200 में 10। ये कह रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीयू। तो देखो, ये आपको डेली इनकम गिवन थी, ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो लेस देन टाइप में देखो क्या करेंगे, आपको ओजीयू बनाने के लिए दो कॉलम और ऐड करने हैं। एक तो डेली इनकम इन रुपीज जो यहाँ इंटरवल्स के लिए जो यूज करते हैं वो सेम यूज करेंगे, और एक CF के लिए। अब लेस देन टाइप का मीनिंग क्या है कि यहाँ अब इंटरवल ना होके आप क्या लिखेंगे? लेस देन अपर लिमिट जो होगी, क्योंकि लोअर लिमिट 100 है तो लेस देन 100 तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट यहाँ से लिख लेना लेस देन 120, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे लेस देन 140, फिर नेक्स्ट में लेस देन 160, फिर लेस देन 180 और फिर लेस देन 200। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है कि जो लेस देन टाइप का ओजीयू रहता है उसके अंदर अपर लिमिट को प्लॉट करते हैं या फिर लोअर लिमिट को प्लॉट करते हैं। तो क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट का यूज होता है किसके अंदर? लेस देन टाइप में। ठीक है, अब बात रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो लेस देन 120, देखो ये 120 से कम है तो 12 आ जाएगा। लेस देन 140, तो 140 से कम जितना भी है तो ये सारे आ जाएंगे दोनों, 12 + 14 है 26। फिर लेस देन 160, तो ये भी लेस देन 160 है, ये भी लेस देन 160 है और ये वाले भी लेस देन 160 है, तो ये तीनों ऐड होके आ जाएंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 34। फिर लेस देन 180, तो चारों को ऐड कर देंगे 40।
फिर लेस देन 200, तो सारे के सारे क्या है 200 से कम है, तो ये 40 + 10 50। ठीक है, इसके बाद जो प्लॉटिंग रहेगी वो प्लॉटिंग किसकी रहेगी, ये जो लेस देन के लिए हमने जिसका यूज किया है उसका और CF का। यही कहा था हमने कि लोअर कि लेस देन टाइप में जो अपर लिमिट और CF को इनसे टप्पल बनाने हैं। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ 120, CF क्या है 12, अपर लिमिट 26, अपर लिमिट 34, अपर लिमिट 40, 200, 50। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके इनको क्या करना है, एक फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है, उससे जो कर्व बनेगा उसी को बोलते हैं लेस देन टाइप ओजिव। ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया 120, 140, 160, 180, 200, यहाँ 10 का स्केल ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 120, 12, ये क्या मिलेगा 140, 26, ये 160, 34, ये वाला पॉइंट 180, 40 और ये वाला पॉइंट 200, 50। और इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, एक रफ हैंड से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कर्व मिला है इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और लेस देन टाइप ओजिव। तो लेस देन टाइप में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि देखो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये तो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होएगी तो जैसे जैसे हम लोग ऐसे राइट में बढ़ते जाएंगे ग्राफ क्या जाएगा, राइज होता जाएगा। तो लेस देन टाइप जो ओजिव रहता है वो क्या होता है कि राइजिंग कर्व होती है। क्या कौन सी कर्व होती है, राइजिंग कर्व होती है लेस देन टाइप ओजिव। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये विच लिमिट इज प्लॉटेड, विच लिमिट इज प्लॉटेड इन लेस देन टाइप ओजिव, कि लेस देन टाइप में ओजिव में कौन सी लिमिट को प्लॉट किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं अपर लिमिट को। ठीक है, और नेचर ऑफ कर्व क्या रहेगा कि कर्व इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है, तो कैसी रहती है, राइजिंग कर्व। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना कि अपर लिमिट को प्लॉट किया जाता है और राइजिंग कर्व रहती है लेस देन टाइप में। एक चीज और है यहाँ से कि हम लोग ना यूजिंग ओजिव मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे ही आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, आप इस ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीडियन के लिए आपको n को यूज करना पड़ेगा, और n क्या थी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो लेस देन 200 तक टोटल आ जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 50 है। तो n को लेके आओ, n इज इक्वल टू 50। फिर क्या करो, n/2 फाइंड आउट करते थे मीडियन क्लास के लिए, तो n/2 करो, 50/2 25। जैसे ही n/2 आपको मिल जाए, आप क्या करो y एक्सिस पे, क्योंकि ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहां जाओ, 25 आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, 26 है ये, तो ये आपको थोड़ा नीचे मिलेगा 25। ये क्या है n/2 वैल्यू है। यहां से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओजिव के ऊपर। क्या ड्रॉ करना है, ओजिव के ऊपर परपेंडिकुलर। और फिर जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये लो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो वैल्यू मिली है आपको, तो आपको पता है मीडियन तो क्या आता है इंटरवल में से ही मिलती है। तो डेफिनेटली मीडियन कौन सी एक्सिस से मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस से। तो ये जो पॉइंट जहां इसने इस परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया है, ये आपको क्या मिलती है, मीडियन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओजिव के अंदर मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिपीट कर देते हैं, आप टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 50 है, तो 50 को 2 से डिवाइड किया 25 मिला।
वाई एक्सिस पे 25 को पकड़ो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओजिव के ऊपर। ठीक है, ये 26 है, इसे थोड़ा नीचे है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर विद ओजिव। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो ये पॉइंट मिलता है उसको, वो क्या होता है, आपका मीडियन। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफिकली भी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि n/2 से परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है ओजिव के साथ में, तो एक्चुअल में जो ये है, ये मीडियन जो है, इस पॉइंट का क्या है, एब्सिसा है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके ऊपर यहां तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ही तो यहां मिलेगी आपको, ये जो पॉइंट मिलेगा ये वाली लेंथ ही मिलेगी। यानी कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ रहेगी ओजिव के ऊपर फ्रॉम द वाई एक्सिस, फ्रॉम विच पॉइंट n/2, वो क्या होती है, आपकी मीडियन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा यहाँ n/2 पॉइंट से परपेंडिकुलर का, उसकी एब्सिसा क्या होती है, इसकी मीडियन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोर देन टाइप। कि आपको एक प्रोडक्शन दे रखा है इन किलोग्राम पर हेक्टेयर कि 50 to 55 कितना है, नंबर ऑफ फॉर्म्स 2 है, 55 to 60 नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, 8 है, 60 to 65 नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, 12 है। तो ऐसे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कह रहे चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजिव। तो फिर वही कि आपको एक क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप 2 कॉलम फिर से ऐड कर लेना। यहाँ लिखा प्रोडक्शन यील्ड सेम जो आपको क्लास इंटरवल के ऊपर लिखा हुआ है, एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। हम लोग मोर देन बना रहे हैं, तो देखो इसमें हम लोग लोअर लिमिट का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि मोर देन टाइप ओजिव में अपर लिमिट का यूज करते हैं या लोअर लिमिट का यूज करते हैं। तो मोर देन टाइप में क्या होता है, लोअर लिमिट का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां लिखा मोर देन और इक्वल्स टू। इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है। यही रीजन था कि लेस देन टाइप में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। अब 50 इंक्लूडेड रहती है, इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स में 2 लिखा है ये 50 वाले ही हों दोनों, तो 50 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मोर देन टाइप में ये ध्यान रखना कि आपको लिखना होता है मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड रहती है इंटरवल्स के अंदर। तो मोर देन और इक्वल्स टू 50, तो 50 या 50 से ज़्यादा, तो ये तो सारे ही हैं, तो सबका ऐड करेंगे, तो सबको ऐड किया तो ये आपको मिलेगा 100, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसीज क्या है इसमें 100 है, ये 100 मिल जाएगा। फिर मोर देन और इक्वल्स टू 55, तो 55 या 55 से ज़्यादा, तो 100 में से क्या माइनस कर देंगे, ये इससे कम वाले 100 माइनस टू 98। तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि ऐसे माइनस करते जाएंगे, बस एक बार टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करने की नीड है, बाद में तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। मोर देन 60 में क्या रहेगा, देखो ये वाले सारे ऐड करने हैं, मीन्स टोटल में से ये माइनस कर दो, तो 100 माइनस 10 90। मोर देन 65 में ये तीनों माइनस कर देंगे तो 78। मोर देन 70, तो 70 या 70 से ज़्यादा, तो इन दोनों का सम। मोर देन और इक्वल्स टू 75, तो खाली क्या रह जाएगा 16। अब आपको कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है, मोर देन टाइप में जो यूज हुए हैं और CF को 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 एंड 75, 16। ठीक है, तो ये देखो हमने ग्राफ बनाया, यहाँ हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सॉरी ये क्या लिखे हमने, मोर देन टाइप वाले लिखे हैं।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ आएगी, ठीक है। तो मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, 65, 70, 75, 50 पे कितना था 100। तो आपने ये देखा होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज होती जा रही थी 100 से 98, फिर 90, फिर 78, 54, 16, ऐसे डिक्रीज होती जा रही है। और वैल्यू राइट में क्या करती जाएगी, एक्स की इंक्रीज करती जाएगी। 55 के कॉरस्पॉन्डिंग 98 था, 60 के कॉरस्पॉन्डिंग 90, 65 और 78, 70 और 54, 75 और 16। तो आपने देखा कि इसका ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है ना। तो इसका मोर देन टाइप ओजिव में कर्व कैसी रहती है, फॉलिंग कर्व रहती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मोर देन टाइप में कौन सी लिमिट को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, विच लिमिट इज प्लॉटेड इन मोर देन टाइप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ठीक है। और लेस देन टाइप में कौन सी यूज करते थे हम लोग, अपर लिमिट। नेचर ऑफ कर्व क्या रहेगा, नेचर ऑफ कर्व कहें या फिर नेचर ऑफ ओजिव कहें, कैसा रहेगा, फॉलिंग कर्व आएगा, इसका गिरता हुआ कर्व मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज जो हमने लेस देन टाइप में डिस्कस की थी, क्या डिस्कस किया था कि वहां हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ओजिव। तो यहां भी ओजिव का यूज करके आप लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा कि आप n को फाइंड आउट करो, n कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100, तो n/2 निकालो, n/2 क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो आप क्या करो, y एक्सिस पे 50 को जाके ढूंढो, ये मिला आपको 50, ठीक है। 50 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओजिव के ऊपर, ये मिला आपको परपेंडिकुलर ओजिव के ऊपर। तो ये जो पॉइंट मिला है आपको, ठीक है, इस पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये गड़बड़ कर रखा है क्या हमने, ये एक्चुअल में बच्चों देखो 54 तो आपका यही है, 50 तो इससे नीचे जाएगा, मीन्स ये 54 पॉइंट को मैं थोड़ा सा ना यहाँ कर देता हूँ कि ये वाला पॉइंट यहाँ है, थोड़ा ये ग्राफिकली गलत हो रहा था। ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ 54 से तो नीचे, 54 तो यही है, इससे नीचे ही जाएगा 50, तो यहाँ से रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। और 70 से ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्चुअल में जब आप एग्जैक्ट ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको दिखते बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला ये आपको क्या मिलेगी, मीडियन, ठीक है। यानी कि आपने टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया, उसका हाफ n/2 को यहाँ उठाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कर्व के ऊपर, ओजिव के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और एक्चुअल में आप इस पॉइंट को जब देखना चाहेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, देखो भाई, इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा, n/2 है, क्योंकि 50 क्या है, n/2। तो इसकी जो एब्सिसा मिलेगी कि n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट n/2 हो, उसकी जो एब्सिसा रहेगी, उसकी जो एब्सिसा रहेगी उसको क्या रहेगी आपकी, उसको क्या बोला जाता है, मीडियन। वो एब्सिसा क्या होती है, मीडियन, ठीक है। ऐसा ही तो किया है हमने, n/2 को उठाया, n/2 से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये तो ये क्या है, एब्सिसा है, और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है
कि जो n बाई ऐसा पॉइंट ये कह के दे देगा ऐसे कि n/2 है और यहाँ कोई y है, तो y के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो कि y क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि y क्या होगा? मीडियन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि जो लिमिट प्लॉटेड होती है वो लोअर लिमिट होती है मोर देन टाइप में, और जो नेचर ऑफ कर्व है वो क्या होता है? फॉलिंग रहता है। ये देख लो आप, ग्राफ आपके सामने है, एक दो ग्राफ और बना के जब देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो को ना पूरा कंप्लीट ज़रूर देखा करो। तुम लोग बस थोड़ा देखते हो, फिर इतने इशू राइज हो जाते हैं, इतने ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं तुम्हें कि ये क्या था वो क्या था। तो अच्छे से देखा करो, ठीक है ना? आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट देखो, ये हमने दोबारा डिस्कस कर रखा है कि टू फाइंड मीडियन यूजिंग ऑजिव, कि लेस देन टाइप ऑजिव है। मान लो ये आपके पास में एक ऑजिव है, ठीक है, तो कर्व कैसा इसका? इंक्रीजिंग है। लिमिट कौन सी यूज़ की है हमने? अपर लिमिट को यूज़ किया है। टोटल फ्रीक्वेंसी मान लो 35 है, तो मीडियन फाइंड आउट क्या करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? n/2 35/2 17.5। वाई एक्सिस पे गए, इस पॉइंट को पकड़ा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑजिव के ऊपर, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, और मान लो ये पॉइंट क्या है? 46.5। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक्चुअल में क्या है? दिस पॉइंट इज n/2, तो इसका ऑर्डिनेट है, और इसकी जो एब्सिसा है वो क्या है? मीडियन है। यानी कि ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट n/2 हो, उसका एब्सिसाई जो होगी वो क्या होगी? आपकी मीडियन होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो बात थी जब एक ऑजिव हमने एक ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रखा है, या तो लेस देन टाइप या फिर मोर देन टाइप, ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लो कि हमें ये प्रोसेस नहीं करना, जो हम लोग n/2 फाइंड आउट करके और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये प्रोसेस ना करना हो तो भी हम लोग यूजिंग ऑजिव मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप एक ही ग्राफ के अंदर सेम डेटा का लेस देन टाइप ऑजिव भी बना दो और मोर देन टाइप ऑजिव भी बना दो, ठीक है। मान लो ये क्या है? आपका मोर देन टाइप ऑजिव है, क्योंकि आपको पता है मोर देन टाइप ऑजिव का कर्व क्या होता है? फॉलिंग कर्व होता है। और लेस देन टाइप ऑजिव का कर्व क्या होता है? राइजिंग होता है। तो ये राइज कर रहा है, ये फॉल कर रहा है। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां लेस देन टाइप ऑजिव और मोर देन टाइप ऑजिव इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का जो आपका एब्सिसाई रहेगी वो तो होगी मीडियन, और जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा n/2। यानी कि ये तो एब्सिसा और ये आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की नीड नहीं है, कुछ करने की नीड नहीं है, बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जहां ग्राफ में दोनों इंटरसेक्ट करे वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर, वो क्या मिल जाएगी? मीडियन। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कह देगा कि मोर देन टाइप ऑजिव और लेस देन टाइप ऑजिव इंटरसेक्ट कर दिया है किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उस डेटा की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है मान लो वो 100 है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका ऑर्डिनेट बताओ। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। ऑर्डिनेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, दैट इज n/2, ठीक है। ये किसका ऑर्डिनेट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑजिव। ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा सकता है MCQ टाइप क्वेश्चंस के अंदर,
ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि n/2 ऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको एब्सिसा मिलेगी वो क्या होगी, तो एब्सिसा आपकी क्या रहेगी, मीडियन। तो हर टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं बच्चों मैंने डिस्कस किए हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार समझ में आ जाए तो एक बार ही देखना, एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट ज़रूर करना, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।